जिसको भी आप देखते हैं, लेकिन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आप डिवाइड करेंगे। 10 मिनट्स मैंने पर्सनली अपने आप को ग्रो करना है अपनी फैमिली के लिहाज से, एंड 10 मिनट्स में अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना है कि जो मेरे प्रोफेशनल टारगेट्स हैं, जो गोल्स हैं, उनको मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। तो ये 20-20-20 रूल है जो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आपको आपका स्ट्रेस जो है डेली रूटीन का वो कम हो जाएगा और आपकी जो डेली परफॉर्मेंसेज है वो बढ़ जाएंगी। एक और छोटी सी चीज़ मैं ये शेयर करूँगा। देखिए हमारा ना ये बहुत नॉर्मल सा है कि हमारा दिल करता है हर चीज़ जल्दी जल्दी हो जाए, बस जैसे चुटकी बजाई था कामयाबी मुझे मिल जाए। ऐसा नहीं होता। हमें लगता है कि कुछ लोग जो हैं जो कामयाब हो चुके हैं वो शायद, अब जैसे मुझे लोग कहते हैं कि 1 साल पहले आपको कोई नहीं जानता था, 1 साल बाद आपको इतने सारे लोग जानते हैं, तो आपने तो बस चुटकी बजाई और आप कामयाब हो गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप मुझे देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाए, तो यकीनन शायद आपसे 3 साल पहले जो सारा काम स्टार्ट हुआ, या उससे भी पहले, तो 6 साल पहले जो हम जाते थे बुक स्टोर में, तो मुझे पैसे दिए जाते थे कि बुक्स खरीदो अपने लिए, तो वो जो काम 6 साल से चल रहा था उसका रिस्पॉन्स 1 साल पहले मिला। तो इसी तरीके से आप जो इतना टाइम मेहनत करेंगे, इतना टाइम कोशिश करते रहेंगे, वो आपको फौरन रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो भी बंदा ये कोशिश करता है कि बस वो चुटकी बजाए और कामयाब हो जाए और शॉर्ट टर्म में उसको फायदा हो जाए, गोल का रिजल्ट मिल जाए, तो वो पॉसिबल भी है, लेकिन वो आप उतनी देर उस कामयाबी को नहीं लेके जा सकती। वो शॉर्ट टर्म में जो मिलेगी वो शायद शॉर्ट टर्म में ही खत्म हो जाए, जो नॉर्मली होता है। तो कोशिश करें कि इसको लॉन्ग टर्म परस्यू करें। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कामयाब हो नहीं रही, आपका लेवल नहीं बढ़ रहा, आपका ओहदा नहीं बढ़ रहा, तो इसका ये मतलब है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं कि जब आप उस ओहदे पर आएंगे तो आप उतने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे कि कोई भी अप्स एंड डाउन आएंगे तो आप मैनेज कर सकेंगे। तो ये मेक श्योर करें कि इसको लॉन्ग टर्म लेकर चले और कोशिश करें, अगर थोड़ा वक्त आपको लग रहा है अपने आप को इंक्रीज करने में, हर साल नहीं आपको सक्सेस मिल रही उस हिसाब से, तो इसका ये मतलब है कि आप स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। आपको फेस करना आ रहा है कि अगर हर साल ऊपर नहीं जा रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलती है मेरी, उसको फाइंड आउट करेंगे तो बड़ा फर्क आएगा। और एक और जो नियम जो काफी फेमस है, हर हर जगह पर होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैंने नेक्सो के साथ ट्रेनिंग की 6 मंथ्स, उनको मैंने एज कॉर्पोरेट ट्रेनर मुझे उन्होंने रखा था। तो वहां पर जो फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे, अब आई डोंट नो क्योंकि मेरा आपसे इंटरेक्शन नहीं है तो मुझे नहीं पता इधर ये कितना है, उन्होंने मुझे कहा कि अब्दुल्ला हमारी कंपनी में कोई मसला नहीं सिवाय इसके कि यहाँ पर ग्रुप है, एक ही जगह पर अगर 30 लोग बैठे हुए तो वो 15-15 में डिवाइडेड है, वो 15 एक ग्रुप में और 15 एक ग्रुप में, आप इसको बस सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर लीजिए। हो सकता है इधर भी ऐसा हो कि आपकी किसी के साथ ना बनती हो, आपकी अपनी किसी फेलो एम्प्लॉय के साथ उनकी अटैचमेंट ना हो और आप उसके साथ काम करने को तैयार ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाए कि आप दोनों को एक काम मिलकर करना है, जिसको इकट्ठे आपने परफॉर्म करना है, तो आप उसमें रिजल्ट्स नहीं ला पाएंगे, और जब रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो ना आपका फायदा होगा ना उसका। तो वहाँ पर काफ़ी ट्रेनिंग के बाद जो सारी टीम वर्क के ऊपर ट्रेनिंग हुई, तो मैंने इसमें 3 चीज़ों को काफ़ी हाईलाइट किया कि आप फर्दर अगर सक्सेस चाहते हैं तो इसके लिए आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने फेलो एम्प्लॉयज के लिए, अपने नीचे वालों के लिए, अपने ऊपर वालों के लिए, जो भी आपसे ऊपर है, सबको आपको सुनना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपने अपनी बात को कैसे आप कन्वे करनी कि जो आपके अंदर बात चले, जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, को आपने अपने सीनियर से, जूनियर से, फेलो एम्प्लॉयज से कैसे शेयर करनी है। एंड द फाइनल आपने एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप अपने सीनियर की बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपनी बॉस की बात को, तो आप कैसे रिजल्ट ला सकते हैं जब तक आप उसकी बात को सुनेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये 3 आसान तरीके जिससे 4 मंथ्स में नेक्सो में काफी फर्क आया। तो आई बिलीव कि अगर आप इनको लाइफ में ले आए तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बेहतरी की तरफ जाएगी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी की तरफ जाएगी। मैं ये शेयर करना चाहता हूँ। थैंक यू।